मत्ती रसूल की मार्फत हमारे पौलुस को लिखे गए इंजील 28 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत को हम पिता की हजूर पढ़ेंगे। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावन पड़ा था, और जब जाकर उसके शागिर्दों से कहो वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ 8वां आयत पढ़ूंगा। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। सब बैठ जाइए। आज चूंकि ईद क़यामतुल मसीह है और यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, सो हम क़यामत के बारे में, यीशु मसीह की क़यामत जो है उसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे। मसीह की क़यामत की तालीम नए अहदनामे की बुनियादी तालीम है। सब गौर से सुनिएगा और मैं बाद में आपसे सवाल करूंगा। मसीह की क़यामत की तालीम जो है वो नए अहदनामे की बुनियादी तालीम है। दूसरी बात, नए अहदनामे में क़यामत का जिक्र 104 दफा आया। नए अहदनामे में क़यामत का जिक्र जो है वो कितनी दफा आया? मसीहत वाहिद मजहब है जिसका बानी जिंदा है। बाकी तमाम मज़ाहिब के बानी, मसलन बुद्ध मत, ब्राह्मण, हिंदू मत, पाक मास, इसराकात वगैरह जो हैं, ये वो लोग हैं जो चीज़ों की पूजा करते हैं। और खाली कब्र मसीहत की शान और फख्र है। हालेलुया, यीशु जी उठा है। और सलीब पर यीशु ने पुकार कर कहा, तमाम हुआ, और बाप ने बेटे को मुर्दों में चलाकर उस पर आमीन कहा। अगर यीशु कब्र में से जी नहीं उठा तो हम सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब लोग हैं। हम उन सबसे ज्यादा बदनसीब हैं, क्योंकि हमारा इत्तेकाद जो है वो इसी बात पर है। अगर यीशु मसीह कब्र में से जी नहीं उठा तो हम सब आदमी जो है वो बदनसीब है, क्योंकि हम अभी तक अपने गुनाह में शामिल हैं। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो फिर हम अपने गुनाहों से भी आजाद नहीं हुए। अगर हम अपने गुनाहों से आजाद नहीं हुए तो फिर हलाकत के फर्जंद हैं। इसने कहा था कि मैं मरूंगा और 30 दिन मुर्दों में से क्या करूंगा। मत्ती आप पढ़ सकते हैं, मत्ती की इंजील में ये बड़ी तफसील के साथ लिखी हुई है बात। और फिर मसीह की क़यामत जो हकीकत है तो वो वाकई खुदा का बेटा है। मसीह क्या है? खुदा का बेटा है। मसीह की क़यामत एक मौजज़ा है, याद रखिएगा, जिस पर बाकी तमाम मौजज़ात का दारोमदार है। और फिर अगर ये मौजज़ा जो सबसे बड़ा मौजज़ा है हकीकी पर मबनी है, तो बाकी तमाम मौजज़ात पर भी ईमान रखना भी जो है वो आसान है। और ये बड़ा मौजज़ा किसी और ने, ना किसी के पास इतनी ताकत थी और ना जोर था कि वो मर कर मुर्दों में से। बाइबल मुकद्दस जो है वो मसीह की क़यामत की शहादतें देती है। बाइबल मुकद्दस जो है वो यीशु मसीह कई शहादत की जो है वो गवाहियां देती है। बाइबल मुकद्दस जो है वो मसीह की क़यामत की पेशीन गोइयां बयान करती है। कैसे? पहली बात,
उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। उसकी कब्र क्या है? खाली है। वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक क्या हो गया है? यहाँ पर फरिश्ते ने औरतों से यही कहा है कि वो अपने कहने के मुताबिक जो कुछ उसने कहा था वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो। यहां तक फरिश्ते ने कहा कि आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। जहां खुदावंद क्या था? पड़ा था। और ये एक बड़ी शहादत है कि उसकी कब्र आज भी खाली है। आमीन। उसकी कब्र आज भी खाली है। और फिर लूका के अंदर लिखा है कि उन औरतों ने जब वो अंदर गई, अंदर जाकर खुदा यीशु मसीह की लाश ना पाई। जो कुछ फरिश्ते ने कहा था वही सच्चाई थी। हमने आज सुबह इस बात को सीखा है कि वो पत्थर लुढ़काकर तो उस पत्थर के ऊपर बैठ गया, इंतजार करने लगा कि कब वो औरतें आएंगी और मैं उनको ये पैगाम, जो खुशखबरी का पैगाम है यीशु मसीह के जी उठने का, वो सुनाऊं। दूसरी शहादत, फरिश्तों की गवाही। दूसरी जो शहादत थी यीशु मसीह के जी उठने की, वो फरिश्तों की गवाही है। क्या कहा? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये उसकी दूसरी शहादत हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती है। पहली, उसकी कब्र खाली है। फरिश्ते ने कहा वो यहाँ नहीं क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक क्या हो गया है? आओ देखो ये जगह जहां खुदावंद पड़ा था। और दूसरी शहादत जो है उसके जीतने की, वो फरिश्तों की गवाही है। जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? जिंदों को मुर्दों में, वो जिंदा जो मुर्दों में से जी उठा है उसकी गवाही फरिश्ते दे रहे हैं कि तुम जिंदा को मुर्दों में ना तलाश करो। वो यहां नहीं बल्कि जी उठा। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। ये फरिश्तों की गवाही है कि उन्होंने खुदा के उन लोगों को याद दिलवाया कि तुमसे जब वो जिंदा आसमान पर नहीं उठाए गए थे, अभी तुम्हारे साथ थे, तो ये बातें खुदावंद यीशु मसीह ने तुम्हें पहले ही बयान कर दी थी। याद करो वो बातें, जो बातें उसने तुमसे कही वो सच थी, वो सच्चाई पर मबनी थी। इसलिए वो कहता है कि उसने ये बात कही थी कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाएगा और मसलूब हुआ और तीसरे दिन क्या होगा? जी उठेगा। फिर तीसरी बात, लोगों ने जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उससे बातें की। यह तीसरी गवाही है, तीसरी शहादत है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद जिन लोगों ने उनके साथ बातें की वो थे पतरस, मरियम और तोमा। इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या की? बातें की। चौथी बात, यीशु ने जी उठने के बाद खाया पिया और अपने दोस्तों को अपने जख्म वगैरह दिखाए। फरिश्ते ने कहा ना, देखो तुमसे पहले गलील को जाता है, जाकर शगिर्दां दस दो, जाकर शगिर्दां दस दो तो तुम्हारे को आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस हालत को देख रहे हैं कि यीशु ने जी उठने के बाद खाया पिया। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद और अपने दोस्तों को अपने जख्म दिखाए। मैं सुबह भी कह रहा था कि तुम्हारे तो मैं जुमला पा गई, उसको भरोसा नहीं था। और फिर पांचवी शहादत है
एक मौका पर वो 500 अफराद को दिखाई दिया। कितने लोगों को? 500 लोगों को खुदा यीशु मसीह जो है वो दिखाई दिया। अगर 1 2 3 4 5 होते तो शायद लोगों को बताते तो शायद लोग उनका यकीन ना करते, लेकिन कलाम बयान करता है कि 500 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। एक बड़ी शहादत है उसके जी उठने की, कि वो मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है। और पहला ग्रंथियों 15 बाब उसकी 6 आयत के अंदर ये बात लिखी है, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए हैं। जिनमें से अब तक क्या है? मौजूद हैं और बाज क्या हो गए हैं? सो गए। छठी बात, स्तिफनस की शहादत के मौका पर उसे दिखाई दिया। जब स्तिफनस को शहीद किया जा रहा था तो स्तिफनस ने यीशु मसीह को देखा। बड़ा जबरदस्त सूरमा खुदा का, जिसने शहादत जो है वो ली खुदा यीशु मसीह के लिए। तो वो बयान करता है माल की किताब के अंदर 7 बाब उसकी 65वीं आयत के अंदर लिखा है, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। वो क्या कहता है? स्तिफनस का कहता है, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। उसने यीशु मसीह को देखा कि वो बाप के दाहिनी तरफ क्या है? खड़ा है। फिर 7वीं शहादत जो है, 7वीं गवाही जो है वो हमें मिलती है कि दमिश्क की राह पर पौलुस पर जाहिर हुआ। दमिश्क की राह पर पौलुस पर क्या हुआ? उसने पूछा, है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पौलुस पूछ रहा है, खुदावंद तू कौन है? खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। कहना, खुदा मैंने तेरे सताया ही नहीं। उसने कहा, मेरे लोगों को तो सताता है, इसलिए तो मुझे। पौलुस पर जाहिर हुआ खुदा यीशु मसीह। और फिर उन लाखों लोगों की गवाहियां जिन्होंने इस बात का तजर्बा किया है कि वो जिंदा नजात दहिंदा है, उसमें आप भी हैं और मैं भी शामिल हूं। और फिर यीशु मसीह के जी उठने के जो बहुत सारे नजरियात हैं, उनके अंदर हम इस बात को देख सकते हैं। नजरिया फरेब जो है ये एक बड़ी मन गढ़ंत सी बात है। ये सारी कहानी, लोग कहते हैं कि ये सारी कहानी मन गढ़ंत है, जानबूझकर गलत बयानी की गई है। तारीख और पाक कलाम वाज़ेह तौर से इसका मज़ाक़ खेज़ नजरिया को जुटलाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये नजरिया है। बेहोश होने का नजरिया, यीशु बेहोश हो गया था। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि यीशु बेहोश हो गया था क्योंकि सिपाही ने उसे जान से नहीं मारा था, कब्र की ठंडक और मसालों से उसे होश आ गया और वो कब्र से निकल आया। ये लोगों की क्या सगाइयाँ थी, ये लोगों की जो सोचे थी, नजरिए थे, वो थे। और लेकिन उसके बरक्स वो मसाले तो हम बाइबल देखते हैं कि तहकीक करने वाले लोग कहते हैं कि वो मसाले जो थे वो जहरीले मसाले थे। अगर उसके बदन पर वो मसाले लगाए जाते, अगर वो सोया हुआ था तो शायद वो जहरीले मसाले जो थे वो उस पर असर करते। अगर फर्जी तौर पर अगर वो जिंदा भी होता तो मसाले जिस कदर जहरीले थे उसे मार डालते। कुछ लोगों के ऐसे नजरिया है, सगिर्द यीशु को जिंदा देखना चाहते थे। वो सोचते थे कि वो जी उठेगा, चुनांचे उन्होंने तसव्वुर किया कि हमने उसे देखा है। बहुत सारे ये भी नजरिए जो हैं, लोग फरेब के नजरिए देखते हैं। लेकिन उसका बरक्स पाक कलाम कहता है कि उन पर सख्त बेइत्कादी तारी थी।
उसे देखकर भी उन्हें यकीन नहीं आता था कि वाकई यीशु है। मैंने पहले भी कहा, तोमा तो उसे छूने के बगैर मानने को तैयार नहीं था कि यीशु है। ये वो नजरिए हैं। यीशु की क़यामत के बारे में बहुत सारे नजरियात जो हैं वो बाइबल के अंदर ऐसे नजरियात तो शामिल नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगियों के अंदर बहुत से ऐसे नजरिए जो हैं वो शामिल होते हुए नजर आते हैं। लोग क्या साइयां करते रहे और लोग जो है इस तरह की बातें बनाते रहे। रूह को देखने का नजरिया, शागिर्दों ने सिर्फ उसकी रूह को देखा और समझे कि ये यीशु है, लेकिन रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, ना रूह खाती पीती। रूह के गोश्त और हड्डी और ना ही रूह जो है वो। लेकिन यीशु मसीह ने हमने अभी कलाम के अंदर पढ़ा है तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाया पिया। यीशु मसीह ने खाया पिया और अपने शागिर्दों से मिला, अपने दोस्तों से उसने मुलाकात की। और फिर यीशु मसीह का जीव था बदन। यीशु मसीह का जब बदन जी उठा है तो उसमें गोश्त और हड्डियां हैं। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। लूका आप इसको पढ़ेंगे, जब इसका मुताला करेंगे तो यकीनन आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखा, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे हाथ भी देखो तो मेरे पैर भी देखो, मैं ही हूँ। इससे साबित होता है कि उसमें गोश्त और हड्डियां हैं। और खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर खुद कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसे हम जिसे देख सकते हैं। तो रूह और गोश्त की हड्डी नहीं होती, लेकिन खुदा यीशु मसीह का गोश्त और हड्डियां थी उस वक्त। इसलिए वो अपने शागिर्दों को कहते, मेरे हाथ थे मेरे पैर देखो। उसके बाद ये जलाली बदन है। जब वो जी उठा है, जी उठा जो बदन है ये जलाली बदन है। क्या है ये? जलाली बदन है। और फिलिपियों का खत जो है 3:21 बात बताता है, वो हमारी उपस्थ हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाया गया। वो इसलिए दुनिया में पैदा हुआ, इंसान इसमें बदल लिया और फिर इंसान के गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया और फिर अपने जलाल के वसीला से वो जलाली बदन के अंदर आ गया। वो मुर्दों में से जी उठा और अपना जो उसका जलाली बदन था उसके अंदर वो आ गया। और ये गैर फानी बदन है। जो बदन जलाली है, ये बदन क्या है? गैर फानी है, यानी कभी नहीं मरने वाला, और ये कभी नहीं मरेगा। गैर फानी ये बदन है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। रोमियो को आप पढ़ेंगे, आपको इस बात की ये तस्दीक मिल जाएगी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। अब यीशु मसीह जो है वो गैर फानी बदन के अंदर है, अब वो नहीं मरेगा, अब वो नहीं मरेगा और ना ही उस पर अब मौत जो है वो इख्तियार रखती है। यीशु मसीह का ये बदन जो है रूहानी बदन है। यीशु मसीह का ये बदन जो है क्या है? लिखा है कि नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। हम जो इंसान हैं कब्र के अंदर जब
दबाए जाते हैं, मनामन मिट्टी पाई जाती है, फिर साढ़े उठन का चांस कोई नहीं है। हाँ, एक दिन जो है वो जरूर आएगा, जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो वो बदों को भी और नेकों को भी कब्रों से निकालेगा और उनकी अदालत की जाएगी। कलाम ये बयान करता है। तो यीशु मसीह का बदन जो है वो रूहानी है। नफसानी जिस्म जो है वो बोया जाता है, यानी कब्र दे विच दबा दिता जाता है, लेकिन रूहानी जिस्म जो है वो जी उठता है, जिस तरह खुदा यीशु मसीह का बदन जी उठा। हालेलुया। इसलिए वो क्या है? रूहानी बदन है। इसलिए वो क्या है? रूहानी बदन है। और फिर रूहानी बदन में ठोस दीवारों में से गुजर जाने की सलाहियत होती है। जो रूहानी बदन है उसमें ठोस दीवारों में से गुजर जाने की क्या है? सलाहियत होती है। कलाम के अंदर लिखा है यूहन्ना में, यूहन्ना की इंजील में 20:19 के अंदर, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। ये बात मैं उसको बता रहा था कि यहूदी ने डर तो शागिर्द तो वैसे ही कमरे से बेचारे कंबल डाया सकते साढ़े जब आ जाता। तो कलाम बयान करता है कि फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। यीशु ने कुंडा नहीं खड़काया, यीशु ने दरवाजे को धक्का नहीं देता, वो उनके दरमियान जाकर खड़ा हो और कहा, तुम्हारी सलामती हो। यानी कि ये ऐसा रूहानी बदन है जो ठोस दीवारों के अंदर से भी गुजर सकता है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप जो तक दरवाजा खोले से अंदर जा नहीं सकते, जा सकते तजर्बा करके तो यही, किसी को दीवार से गुजारते हैं, या तो मथा पड़ जाएगा, इधर रोकना पड़ेगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो है वो रूहानी बदन रखते हैं, हुए उस सख्त चीजों से गुजर गए और जाकर सफेदों में खड़े होकर कहते हैं, तुम्हारी ये उनके पास कुव्वत और कुदरत थी, क्योंकि वो रूहानी बदन लेकर जी उठे। आखिरी बात, यीशु मुर्दों में से कैसे जी उठा? यीशु मुर्दों में से बाप की कुदरत से। हालेलुया। कैसे जी उठा? बाप की कुदरत से। माल की किताब में लिखा है, तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया। हालेलुया। लोगों ने उसको मौत के हवाले कर दिया, लेकिन कलाम फरमाता है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, जिंदा किया। वो किस तरह जी उठा? बाप की कुदरत से। बाप की कुदरत से वो मुर्दों में से जी उठा। फिर मसीह की अपनी कुदरत से वो मुर्दों में से जी उठा। उसने थोड़े वक्त के लिए अपनी जान जो है वो बाप के सुपुर्द की और फिर उसने उसको ले लिया। उसके पास जान देने का भी और ले लेने का भी इख्तियार है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मुकद्दस को उठा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जब ये फकीर फरीसियों के साथ, कायरों के साथ बहस हो रही थी, तो खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम इस मुकद्दस को उठा दोगे तो मैं 3 दिन की करके खड़ा करके। उन्होंने कहा, ये इसको तो सालों साल हो गए साइकिल को बनते हुए, बनाते हुए, तू कहना पीना। लेकिन वो इस बात को नहीं जान रहे थे कि वो अपनी बाबत कह रहा है। मैं
तीसरे दिन मुर्दों में से क्या करूंगा? जी उठूंगा। तुसी मेनू यकीनन फड़वाओगे, मरवाओगे, कत्ल करवाओगे, मेनू सलीब पे चढ़ा दोगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे को एक कुदरत है कि मैं तीसरे दिन मुर्दियां जो ये उसके पास कुदरत है। फिर वो रूल उसकी कुदरत से जी उठा, बाप की कुदरत से, अपनी कुदरत से और रूल कुदरत की। पहला पत्रस 3:18 के अंदर लिखा है, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। जिस्म के एतबार से तो क्या हो गया? मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से क्या हो गया? जिंदा किया गया। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो इससे खुदा के वजूद को का सबूत मिलता है। अगर खुदा नहीं है तो फिर मसीह मुर्दों में से कैसे जी उठा? वो इसलिए जी उठा कि वो जिंदा खुदा ने उसको जलाया, जिंदा खुदा ने उसको जलाया, बाप ने उसको जलाया। खुद उसके पास कुव्वत और ताकत थी जिसके वसीला से वो जिंदा हुआ, और फिर रूह कुदस के सबब से वो मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। और आज क़यामत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी कुदरत है। यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर क्या कहा? क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत और जिंदगी, तो क़यामत दुनिया में सबसे बड़ी कुदरत है, क्योंकि क़यामत यीशु मसीह है। क़यामत कौन है? और हमें जरूरत है कि हम खुदा से कहें कि खुदा करे कि क़यामत की अजीम कुदरत मेरे बदन में सराय करे और मुझे गुनाह से दूर रखे। हालेलुया। हम कह सकते हैं तो खुदा, तू जो अजीम कुदरत है, क़यामत की अजीम कुदरत मेरे बदन में सराय करे और मुझे गुनाह से दूर रखे। और क़यामत कौन है? क़यामत कौन है? क़यामत कौन है? क़यामत और जिंदगी किसने कहा? किसने कहा? तो जब वो क़यामत आपकी जिंदगी में आ जाए, ये वो क़यामत नहीं है कि आखिरी वक्त पर जिंदगी में आ जाए। यीशु मसीह ने खुद को कहा कि क़यामत और जिंदगी। और अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए तो फिर हमें ना तो किसी का डर रहेगा, ना किसी का खौफ रहेगा, ना मौत का खौफ रहेगा, ना मर जाने का खौफ रहेगा। और फिर पौलुस रसूल की तरह कह सकते हैं, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए। वो बड़ी खुशादमानी से, खुशी से कहता है। मेरे वर्गे लोग ना मौत का ना सुन के डर जाते हैं। यकीनन ये एक बड़ी भयानक लफ्ज है मौत, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह ने इस पर क्या पाई है? और क़यामत मसीहत की बुनियाद है। हम रसूलों के अमाल भी आज पढ़ेंगे। क़यामत जो है मसीहों की क्या है? बुनियाद है। क़यामत मसीहों की क्या है? बुनियाद है। क़यामत मसीह शहादों की हमायत करती है और बेदीनी की नफी करती है। और फिर चूंकि मसीह जी उठा है, इसलिए जरूर है कि मादा परस्ती को छोड़कर हम खुदा को अपना शख्सी विचार दिखता है। लेकिन दुनिया के और मबूदों को छोड़कर जो मौत और कब्र पर फतह पा गया है, सिर्फ उसी की पूजा है। हालेलुया। वही प्रशिष्ट 27 के लायक है, वही तमजीद के लायक है, वही हमद के लायक है, वही मना सराई के लायक है। आज हमें जरूरत है
कि हम काश हमारे बदनों के अंदर जो मसीह की हकीकत है वो हमारे जिंदगी के अंदर रहे। मसीह जी उठा, मसीह हमारी दुआओं को सुनता है, यीशु मसीह हमारी दुआओं का जवाब देता है। ये बातें काश हमारे जिंदगियों के अंदर, हमारे सोचों के अंदर, दिमागों के अंदर, बदनों के अंदर सरायत कर जाए और हम कभी भी इसको ना भूलें। खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया और फिर उस पर सियासत हुई, नाकाम हुई, कील होते गए, कांटों का ताज पहनाया गया, सिक्का पहनाया गया और भाला जो है वो पसली के अंदर मार गया, वो मर गया और तीसरे मुर्दों में से खुदा की कुर्बानी को रायगाना चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने ये सब कुछ मेरे और आपके लिए किया। कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन नहीं ऐसा कर सकता, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए किया ताकि हम गुनाहों से बचकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। अगर आज भी हम उसकी कुर्बानी को कुछ नहीं समझते तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब कोई शख्स नहीं। फिर हमने खुद अपनी जिंदगी के अंदर बदनसीबी पैदा की। हमें उसकी कुर्बानी को रायगाने जाने, हमें आज ये लानिया तौर पर कहना है कि जीना मेरे लिए मरना मेरे लिए क्या है, नफा है। खुशी शादमानी से कहे कि खुदा मैं तेरे लिए जीऊं और मैं तेरे लिए मरूं। जिस तरह स्टीफनस तेरे लिए सलीब मर गया, शहीद हो गया, संसार कर दिया गया उसको, लेकिन उसने यीशु का इनकार नहीं किया। और बहुत सारे शागिर्दों से कहा जाता है, लेकिन शागिर्द नहीं कहा जाते, वो कहते हैं हाँ वो मर गया और मुर्दों में से उठा। जिसको तुमने मसलूब किया, जिसको तुमने मार दिया, वही जिंदा खुदा यीशु, हम उसकी गवाही देते हैं वो मुर्दों में से उठा और इस बात से शहादतें पाते रहे। ये फिर उसकी कुर्बानी का एक बड़ा एजाज शागिर्दों की जिंदगी पर रहा कि वो यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो। क्या आज और मैं यीशु मसीह के लिए नहीं जी सकते? क्या मैं और आप यीशु मसीह के लिए काम नहीं कर सकते? वो कुर्बान हुआ हमारे लिए ताकि हम बच जाए। जी फिर असी अपने आप को बचाइए तो फिर असी बदनसीब हुए ना। यीशु मसीह ने कहा मैं जाना वा ते तुहाडे लई जगह तैयार करना, मेरे बाप के घर से सारे मकान है, मैं चाहना वा कि जिथे मैं रहां उत्थे तुसी भी रहो। तो किवें रहांगे? रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी को खुदा के पास, रूहानी तौर पर गुनाहगार यीशु की बात से हिस्सा नहीं बनने। लाजर दी ते मीर आदमी की मिसाल तुसी खूब जानते हो। यीशु मसीह एक दफा कुर्बान हो गया, दोबारा बार बार नहीं होगा। एक दफा उसने जान दे दी है, अब दोबारा नहीं। एक दफा मौत का उसने मजा चख लिया है, अब मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही कोई अब आएगा कि वो आकर हमारे लिए कुर्बान होगा। अब हमें यीशु मसीह को फॉलो करते रहना है और उसके पीछे चलते रहना है। आमीन। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, वो बहन भाई जिन्होंने आज तक खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के खून को जो उसने बहाया उसको अहमियत नहीं दी, आज वो अपनी जिंदगी के अंदर इकरार, आज वो खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को देखे अपनी जिंदगी। आंखें बंद कीजिए, सब आंखें बंद कीजिए और यीशु मसीह की सलीब को देखिए, यीशु मसीह के उस मार को देखिए जो उसने आपके लिए खाई, उस खून को देखिए जो उसने आपके लिए बहाया है। वो आज भी आपसे प्यार करता है, उसने आपके लिए मार खाई, आपके लिए खून बहाया, कि वो हम सबसे मोहब्बत करता है। वो बहन जो आज यीशु मसीह के
जख्मों को देखता है, उसकी कुर्बानी को देखता है, और उसने अपनी जिंदगी पहले यीशु मसीह को नहीं दी। उसने अपनी जिंदगी खुदाम के ताबे नहीं की, उसने यीशु मसीह की कुर्बानी को रद्द किया हुआ था। लेकिन आज वक्त है कि वो यीशु मसीह की कुर्बानी को अपनी जिंदगी पर ले आए, यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी पर ले ले। वो भाई, वो बहन जिसने आज तक तौबा नहीं किया अपने गुनाहों से बाज नहीं है, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाने के लिए दुआ करें। वो लोग जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो लोग जो चाहते हैं कि हम बच जाएं, हम हमेशा की जिंदगी पालें और यीशु मसीह को अपना शख्स निजात कबूल करें, जो मौत और कब्र पर फतह पा गया है, तो अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। खुदा तू जो पाक है, खुदा बेशक बहुत सारे बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा आज इकरार नहीं कर रहे। लेकिन मैं ईमान रखता हूँ आइंदा जब खुदा इतवार को तेरा कलाम पेश किया जाएगा, तो लोग खुदा अपनी जिंदगी को बदलेंगे, लोग उस पर सोच विचार करेंगे और तुझे करेंगे। शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे लिए जो है वो सलीब पर चढ़ गया और तू हमारे लिए मरा, और फिर तूने मौत और कब्र पर फतह पाई और तीसरे दिन को तो इससे जीता। तेरा शुक्र यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन।